दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया कुछ ऐसे बनी हुई है। ये महाराज जी की कुटिया उषा की, और ऊपर से त्रिपाल पड़ी हुई है ताकि पानी अंदर ना आए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हर समय लगन चाहिए भगवान में, उनके चरणों में ध्यान जैसे संग। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे, और ये स्थान है धोबी घाट। यहाँ पे महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। वृद्ध संत हैं। तो दोस्तों ऐसे संतों की हमारी निरंतर सेवा चलती रहती है जो वृद्ध हैं, एकांत में जंगल में रहते हैं। और दोस्तों महाराज जी की यहाँ एक कुशा की कुटिया बनी हुई है, और राम दरबार हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो आइए दोस्तों आप लोगों को दर्शन कराते हैं। ऐसा कुछ जाने का रास्ता है ये। ऐसा कुछ गेट, इसको ऐसे बंद कर दें। अच्छा लाइट तो है ना हमारी? लाइट तो है। पंखा नहीं। ये इमा जी वो है ना, कांसा क्या बोलते हैं इसको? ये तो सांस का मिला है। अच्छा, कांसा कुसा मर्जी अलग अलग होता है? कांसा कुसा अलग अलग होता है? सांस और कूस। सांस जो है अलग, कूस तो ये है अपने यहाँ। हाँ। सांस यहाँ नहीं है। अच्छा कुसा वो जो छोटा छोटा होता है घास जैसा। अच्छा। ये सब कूस है हमारे यहाँ जितना है। हाँ। और कांस जो है उनके वो बगीचे में उधर है। अच्छा जो सफेद सफेद फूलता है। हाँ हाँ, सफेद फूल का है। हम्म। और मूज अलग होता है। वो तो सरपत का होता है। सरपत, हाँ सरपत की मूज का। जी 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 सीताराम। भाई कैसी है तबीयत? वैसे तो कोई ठीक है। जी। हाँ सुबह थोड़ा सा परेशानी है। सांस में भी। और कोई परेशानी नहीं है। और ठीक है, दिन भर खूब चलते फिरते। सुबह थोड़ा कठिनाई है तो कोई बात नहीं है। सुबह तो स्नान करके पूजा पाठ करना है। दूर कहीं जाना नहीं है। चलने फिरने में आज ये दिक्कत होती हुई? सुबह तो दिक्कत होता ही है, उसके बाद तो सही हो जाता है। अच्छा। हाँ, सो के उठने के बाद कुछ देर तक परेशानी है। अच्छा और ये अगरबत्ती, ये ठीक अच्छा धनिया पाउडर है। ठीक है ठीक। ठीक है। जय जय सीताराम, जय सीताराम। चलो भगवान कृपा करें। जब भगवान के अब बना करके भगवान का भोग लगता है, यहाँ बिना भोग लगाए ये कि अन्न नहीं ग्रहण किया जा रहा है। और पहले से भी बिना भोग लगाए तो यहाँ कोई खाते पीते नहीं थे। शालिग्राम भगवान ठाकुर जी हमारे पास आज से नहीं बहुत दिन से हर समय जो है एक सिंहासन अंदर था, छोटा बनवाए थे तो यहाँ पर धारे जाते थे। फिर अब मंदिर में सब चले गए। अब मंदिर में ठीक है। अच्छा अनुभूतियाँ होती हैं भक्ति मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में, ये समझ में नहीं आती, काम हो जाते हैं। ये कैसे मतलब कृपा है? ऐसा है, सब उनका कृपा है। अब देखिए कहा जाता है कि राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। ये तो सब राम जी का काम राम करते हैं।
जैसे यज्ञ और भंडारा और उनके निमित्त सौंप दो तो वो खुद करते हैं। आज से नहीं, हम पहले आजमगढ़ रहते थे, वहाँ 4-6 यज्ञ हम कराए। अब हमको समझ नहीं आवे कि कौन सामान लेके बैठूं, कौन सामान लेके ना बैठूं, लेकिन समय पर सब सामान हो जाए। और उस समय जो है सस्ती जमाना था, 51, 21, 101 पंडित भी रहे। जैसा यज्ञ हो, जैसे शास्त्र चंडी है तो उसमें अधिक पंडित का जरूरत पड़ता था। और वैसे 9 से तो कम हो ही नहीं। हाँ, भले 1-2 बढ़ जाए लेकिन कम कभी नहीं। और अब थोड़ा महंगाई जमाना है, अब उतना, अब वो जमाना, अब उस समय कम भी देता था तो पूरा रहता था। और आजकल अभी कुछ भी दे तो कम पड़े जा रहा है। हाँ, कुंवर जी, ये जो असीम कृपा होती है प्रभु की, इनको हम कैसे समझे कि हम पे कृपा चल रही है प्रभु की, क्योंकि हम नहीं लोग नहीं, ये भटक। समझ नहीं आएगा। ये समझ जो है किसी को नहीं आता, अच्छे अच्छे भक्तों को भी नहीं आता। सब काम हो जाता है, जैसे ध्रुव प्रहलाद आदि का सब काम हो गया है, वहीं सामने प्रकट हो गए, लेकिन उनको पहले से कोई समझ नहीं आया। विश्वास था, बिना विश्वास का कहा गया, बिन विश्वास भक्ति नहीं। विश्वास नहीं है तो भक्ति भी उत्पन्न नहीं होगा। ईश्वर में विश्वास है तो भक्ति उत्पन्न होगा। बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु दरबहि न राम, और राम कृपा बिनु सपने हुई जीव की लह विश्राम। तो बिना राम की कृपा से जीव ये विश्राम नहीं पा सकता, न भक्ति पा सकता। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। विश्वास जब तक मन में नहीं है तो ईश्वर तो बहुत दूर है। माँ जी, विश्वास कहते हैं तभी बनता है जब हम सामने कुछ प्रत्यक्ष घटना देख लेते हैं, तब जाके विश्वास नहीं बनता है। नहीं नहीं, घटना देखने से नहीं, विश्वास हर समय जमाए रहेंगे, मन लगा रहेगा कि हाँ उनके चरणों में मन लगा है, तो विश्वास उसी में है। माँ जी, जब तक श्रद्धा विश्वास उत्पन्न नहीं होगा, भक्ति नहीं, तब भक्ति कहाँ से प्राप्त होगा। भक्ति प्राप्त करने के लिए हर समय लगन चाहिए भगवान में, उनके चरणों में ध्यान, जैसे शंख चक्र गदा पद्म या धनुष बाण, हल मूसल हैं, झंडा, माने कुछ भी ध्यान करो, एक ध्यान कर लिए तो भी बहुत है। 24-84 बताते हैं कि चिन्ह है भगवान के चरणों में, उसमें से एक भी पकड़ लिए हैं तो उससे उदार है। विशेष करके बहुत लोग शंख चक्र गदा पद्म का है, ये इसका जो है करते हैं। हाँ, शंख चक्र गदा पद्म ये सबका ध्यान करते हैं, नहीं तो धनुष्वान का करते हैं, अंकुश का करते हैं कि मन बस में रहे। उसी प्रकार जो है जब हाथी बस हो जाता है तो सोचते हैं साधु लोग कि उनका ध्यान करेंगे तो मन बस में रहेगा। अच्छा। हाँ, वो मन जो है भागता है, ईश्वर की ओर नहीं रहेगा, रुका हुआ नहीं रहेगा। मन इतना चंचल है कि वो अस्थिर नहीं है, लेकिन 1 मिनट भी मन बस में है तो कुछ कर सकते हैं। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, हल्का ध्यान करना चाहिए। बहुत लोग कमल का विशेष करके ध्यान करते हैं, और बहुत तो कमल के ऊपर लक्ष्मी का ध्यान करते हैं चरणों में, चिन्हों में। अब कहने की बात अलग है, जितना कर पावे उतने बहुत है। 1 सेकंड, 1 मिनट या जितना देर कर ले उतने देर बहुत है। तो माँ जी, इन स्वरूप का ध्यान करते हैं। और ऐसा है कि बालक रूप राम का माने बाल मुकुंद भगवान का जी। ध्यान किया जाता है, उसी में चरण चिन्ह का भी, चरणों का ध्यान किया जाता है। चरणों में
आप जिसका ध्यान कर लीजिए, शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण हल मूसल है, और जितना हो सके एक चिन्ह को आप अपना रख लीजिए जी जी और उसी में उसको नित्य ध्यान वही का करिए, न कभी इसका कभी उसका कभी उसका, तो वो ठीक नहीं है। ध्यान एक का। जी। मैं जी कहते हैं कि मतलब जैसे ध्यान के दौरान केवल ध्यान करना चाहिए, कुछ जाप भी करना चाहिए? जाप तो मन मन करते रहिए, सीताराम का जाप कर लीजिए, या राम मंत्र है तो राम मंत्र का कर लीजिए, नहीं है तो सीताराम का जाप कर लीजिए। कोई भी मंत्र है, जैसे शंकरे जी का कोई लिया है तो शंकर जी का जाप कर लीजिए, जिसका जो लिया हो उसी का जाप कर ले। कोई वासुदेव मंत्र का कर लेते हैं, गायत्री से कोई कर लेते हैं। तो जो जो जिस प्रकार का प्राप्त किया हो मंत्र